प्रियंका ओड मीना 18,000 रुपीज। प्रियंका ओड मीना मतलब प्रियंका बन जाती है डेटर, राइट, एंड मीना इज द क्रेडिटर। ओके, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 months। प्रियंका ने एक्सेप्ट कर लिया, सो प्रियंका के लिए ये बिल्स पेएबल है, मीना के लिए बिल्स रिसीवेबल है। मीना endorsed the same bill to Sagar. Before due date, Priyanka approached Meena for renewal of the bill. Meena agreed on the condition that 6,000 be paid immediately, together with interest on the remaining amount at 8% per annum for 3 months. And Priyanka should accept a new bill for the balance amount. These arrangements were carried through. However, before the due date, Priyanka became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from her estate. Give journal entries in the books of Meena. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ मीना। देखिए इस तरह से, इन द बुक्स ऑफ मीना जर्नल, alright, and step by step sequentially we will solve all the journal entries and you will see कि ये कितना आसान है करना। But please ensure that आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, हम साथ में solve करेंगे, we will understand the concept and then we will pass the journal entry। ठीक है, अगर किसी ने बेसिक वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ऑनर ऑफ द बिल, डिसऑनर ऑफ द बिल, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, सो प्लीज गो एंड चेक दोज आउट ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस प्रॉब्लम। क्या दिया गया है, प्रियंका ओड मीना 18,000। प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 months। जब एक्सेप्टेंस मिल गया तो इन द बुक्स ऑफ मीना, मीना कौन है, ड्रॉर है ना, तो इन द बुक्स ऑफ मीना एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, $18,000 टू प्रियंका अकाउंट 18,000 और नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। चलो आगे क्या है देखते हैं। मीना एंडोर्स्ड द सेम बिल टू सागर। मीना ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया, तो याद करिए क्या एंट्री आएगी, सागर को एंडोर्स किया है तो सागर इज द क्रेडिटर, क्रेडिटर को एंडोर्स किया तो उसके अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा और हमारे बुक से बिल्स बाहर चले गए, सो सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सागर अकाउंट डेबिट 18,000 टू, मैं BR लिख रही हूं, आपको पूरा लिखना है, हाँ, बिल्स रिसीवेबल, नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स्ड। ओके, आगे बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच्ड मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर वो रिन्यूअल के लिए जाती है तो सबसे पहली एंट्री क्या पास होती है, याद करिए रिन्यूअल में मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट एंट्री इज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, तो ओल्ड बिल को पहले हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, किसे डेबिट करेंगे हम डेबिट करेंगे प्रियंका के अकाउंट को, राइट, और क्रेडिट किसे करेंगे, दिस बिल इज नो मोर विद अस, दिस बिल वी हैव एंडोर्स्ड, तो हम क्रेडिट करेंगे सागर के अकाउंट को, तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। यहाँ पे बी वेरी वेरी केयरफुल, टू BR मत लिख देना, हमारे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं, अभी एंडोर्स किया हुआ है, तो बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। ओके, अभी आगे क्या दिया है, लेट्स सी। मीना अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली, मतलब 6,000 मीना को इमीडिएटली दे दिए जाए, टुगेदर विथ मतलब 6,000 के साथ और भी कुछ पेमेंट मिलना चाहिए, क्या,
interest on the remaining amount at 8% per annum for 3 months. मतलब कैश कितना मिलेगा? 6,000 के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, राइट? अभी ये इंटरेस्ट का तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें. क्या रेट बोला है? 8% पर एनम. 8% पर एनम कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स. सो 3/12 हो जाएगा. और कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? रिमेनिंग अमाउंट. अभी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? देखिए टोटल बिल था 18,000 का, उसमें से 6,000 रुपीज कैश दे दिए जाएंगे, तो बचा कितना? 12,000. दिस इज द बैलेंस अमाउंट. बी वेरी वेरी केयरफुल. 18,000 पे कैलकुलेट नहीं करना है. बैलेंस अमाउंट, बैलेंस इज 12,000. तो यहाँ पे मैं 12,000 पे कैलकुलेट करूंगी. कितना आ रहा है इंटरेस्ट? देखते हैं. 8 3 24. 240 रुपीज इज माई इंटरेस्ट. आई होप ये कैलकुलेशन आपको अच्छी से समझ गया. आई एम रिपीटिंग. 8% पर एनम फॉर 3 मंथ्स. तो देखिए 8% एंड 3/12 कर लिया. अभी बैलेंस अमाउंट कैसे निकलेगी? जितने का बिल था ओल्ड बिल, उसमें से मैंने माइनस किया, जितना पैसा मिल गया 6,000 रुपीज मिल गया. सो 18,000 माइनस 6 मतलब 12,000 इज द बैलेंस अमाउंट. 12,000 पे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. अमाउंट इज 240. अभी हमें क्या दिया गया है? इंटरेस्ट के साथ साथ 6,000 रुपीज भी दे दिए. तो 240 दैट इज 6,240 इतना कैश मिला है. गेटिंग इट? तो हमारे 2 एंट्रीज पास होगी. सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की. इंटरेस्ट मीना के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? मीना के लिए इंटरेस्ट इज एन इनकम. तो उसके बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी फॉर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है प्रियंका से. तो प्रियंका अकाउंट डेबिट 240 टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इनकम है ना, तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. 240. नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. करेक्ट. और अभी हमें पैसा मिला है. कितना मिला? 6,240. प्लीज रिमेंबर सिर्फ 6,000 नहीं, यहां पे दिया है अलोंग विथ, देखिए टुगेदर विथ इंटरेस्ट. टुगेदर विद इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करके पैसा मिला. कितना मिला? 6,240. तो एंट्री क्या आ जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रियंकाज अकाउंट. तो कैश अकाउंट डेबिट 6,240 टू प्रियंका अकाउंट 6,240. Narration being cash received. Priyanka should accept a new bill for the balance amount. अभी balance amount कितनी है? Let us calculate. 18,000 था old bill, right? हमने interest लिया 240 का, तो add हो जाएगा. Minus टोटल अमाउंट जो हमें मिल गई 6,240. करेक्ट. तो अभी बचा कितना? 12,000. दिस 12,000 का नया बिल ड्रॉ होके एक्सेप्ट हो गया. तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका 12,000. So let us write this entry. Bill receivable account debit 12,000 to Priyanka account 12,000. Being bill drawn and acceptance received. All right. ओके, आगे क्या दिया है? These arrangements were carried through. However, before the due date, Priyanka became insolvent. अगर वो insolvent हो जाती है तो हमारे बिल के साथ क्या होगा? बिल हमारा dishonor हो जाएगा. तो सबसे पहले हम dishonor की एंट्री पास करेंगे. When the bill is dishonored, हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी? प्रियंका अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल। देखिए वो डिसऑनर हुआ है बिल, ऐसे हमें दिया नहीं गया, बट अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है इसका मतलब यही होता है दैट वो बिल डिसऑनर हो गया, अभी पैसा नहीं मिलने वाला। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000, नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ऑलराइट, आगे क्या दिया है, लेट्स सी। 50% of the amount could be recovered from her estate. 50% of how much? Of 12,000। देखिए ये जो 12,000 है इसका 50% उससे रिकवर हो गया, मतलब कितना? 6,000 रुपीज, राइट। सो हमें अगर 6,000 रुपीज मिला तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 6,000, और जो नहीं मिला दैट इज व्हाट, वो हमारा नुकसान है, तो हमारे बुक्स में बैड डेट्स को हम डेबिट करेंगे 6,000 रुपीज से। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू whom? टू प्रियंका। अभी प्रियंका का अकाउंट हमारे बुक्स में हमें क्लोज कर देना है। नाउ इट विल नो मोर एग्जिस्ट इन आवर बुक्स, being cash received and bad debts recorded. गेटिंग इट? बहुत अच्छी से समझ गया बच्चों। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए बच्चों। योर कमेंट्स रियली मेक ऑल माय एफर्ट्स वर्थवाइल। अभी क्या करना है? अभी हमें जर्नल की टोटल करनी है डेबिट और क्रेडिट साइड की। सो लेट अस डू दैट। हमारी टोटल आ रही है 96,480। ओके, आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आता है बच्चों, लेट अस रीड कि एंड में आपको क्या पूछा है। प्रिपेयर जर्नल ऑफ निशा, मतलब निशा के बुक्स में हमें ये एंट्रीज पास करने हैं। सो व्हेनेवर वी आर रीडिंग द प्रॉब्लम यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ निशा, ठीक है। तो निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ 34,000। तो निशा इज द सेलर, यहाँ पे शी इज द क्रेडिटर। आशा पेड 10,000 immediately and accepted bill for 24,000 at 2 months। तो जो बिल रिसीवेबल है निशा के लिए वो 24,000 का है, राइट। निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 month at 15% per annum। The bill was dishonored on the due date and Asha requested Nisha to accept 4,000 and interest in cash on the remaining amount at 11% per annum for 3 months. Nisha agreed and for the balance Asha accepted a new bill at 3 months. But Asha became insolvent and only 40% could be recovered from her estate. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज देने हैं इन द बुक्स ऑफ निशा। यहाँ पे जो पहले वाले एंट्रीज है बच्चों वो हमें पता है, सो राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग दोस। ये हमारा रिविजन लेक्चर है। वी हैव टू सी दैट जो इंपॉर्टेंट या ट्रिकी जर्नल एंट्रीज है वो ही हम यहाँ पे अभी रिवाइज करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है डिटेल में चाहिए तो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, यू कैन गो एंड चेक दोज आउट। सारे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है टेक्स्ट बुक में से एवरीथिंग इज गिवन इन दैट प्लेलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम डिसऑनर से स्टार्ट करते हैं। The bill was dishonored on the due date। अब जब ये बिल डिसऑनर हुआ है, the bill is with whom? This bill is with Bank of Maharashtra। तो निशा के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, गलती से बिल रिसीवेबल मत कर देना बिकॉज ये बिल अभी निशा के पास नहीं है, बिल बैंक के पास है। तो निशा के बुक में एंट्री होगी आशा अकाउंट डेबिट 24,000 to Bank of Maharashtra 24,000। देखो यहाँ पे नरेशन भी लिखना जरूरी है बिकॉज ये रिविजन लेक्चर्स है बच्चों, मैं यहाँ पे नरेशन स्किप कर रही हूं, ठीक है। अभी इसके आगे क्या हुआ है, लेट अस सी। निशा एक्सेप्ट्स 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश, मतलब 4,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कैश में निशा को मिली है। इंटरेस्ट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। अमाउंट रिमेनिंग कितनी है?
टोटल बिल है 24,000 का, उसमें से 4,000 रुपीज वी आर गेटिंग राइट नाउ, तो बैलेंस इज 20,000। तो हमारा इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 20,000। तो हमारी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे आएगा, 20,000 रुपीज, इस पे 11% एंड दैट इज फॉर 3 months। देखो कितनी आ रही है अमाउंट, दिस इज 550 रुपीज। तो ये 550 इज इंटरेस्ट इनकम फॉर निशा। ये मिलने किससे वाला है, आशा से। तो पहली एंट्री हमारे बुक्स में आ जाएगी, आशा अकाउंट डेबिट 550 टू इंटरेस्ट अकाउंट 550। ओके, ये एंट्री करना मत भूलिए। ओके, पहले यू हैव टू शो दैट दिस इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम आशा, एंड देन जब मिला है उसकी एंट्री पास होगी। अब जब इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट के साथ साथ 4,000 रुपीज भी मिले, तो टोटल पैसा कितना मिला है, 4,550। तो हमारी एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,550 टू आशा अकाउंट 4,550। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, ठीक है। अब जो बैलेंस बचा है दैट, उसके लिए हमें एक्सेप्टेंस मिला। बैलेंस कितना बचा है, देखो बैलेंस इज 20,000। तो इसके लिए एक नया बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू आशा अकाउंट 20,000। आशा से एक नए बिल का एक्सेप्टेंस मिला है। अब क्या हो गया, ड्यू डेट पे क्या हुआ, देखो ड्यू डेट पे हमें क्या दिया गया है, आशा became insolvent and only 40% could be recovered from her estate। अगेन वो insolvent जब हो जाती है, मतलब क्या हुआ, वो हमारा जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। तो पहले बिल डिसऑनर की एंट्री हमें पास करनी है। सी इट इज नॉट मेंशन्ड, लेकिन आपको करनी पड़ेगी वो एंट्री। तो पहली एंट्री हमारी आ जाएगी, आशा अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल रिसीवेबल। व्हाई, बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गई, इसका मतलब जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। तो पहले हमें डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे भी बहुत चांसेस होते हैं हम ये एंट्री पास करना भूल जाते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम में नहीं दिया गया तो हम एंट्री ही नहीं पास करते। बट अगर इंसॉल्वेंसी है तो मतलब ये हो जाता है दैट वो जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब कितना पैसा रिकवर हो रहा है, देखो 40% कुड बी रिकवर्ड। सो 20,000 का 40%, दैट इज हाउ मच, 8,000। 8,000 हमें मिला है, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, राइट। और ये जो आशा का अकाउंट है वो अभी हमें क्लोज कर देना है। ये जो डेबिट किया था, बिकॉज उससे पैसा तो मिलने नहीं वाला है ना, वो हो गई है इंसॉल्वेंट, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 20,000 से। अब जो बचा 20 माइनस 8, दैट इज 12,000। ये 12,000 क्या है, ये हमारा नुकसान है, ये पैसा अभी फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो दिस इज आवर बैड डेट। तो यहां पे हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। गेटिंग इट, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अगर ये बहुत अच्छे से समझ गया है यहां तक, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और जरूर कमेंट करके मुझे बताइए ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। बच्चों, इट इज जस्ट वन स्मॉल कमेंट फॉर यू, बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड लेट द कमेंट्स पोर इन। थैंक यू सो मच। लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम नाउ। देखिए आपके बुक में से ही है ये प्रॉब्लम, लेट अस रीड इट। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशांत। मतलब व्हेनेवर वी आर रीडिंग द प्रॉब्लम वी हैव टू रीड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ निशांत, ठीक है। निशांत draws a bill for 25,000 on Abhinav for 3 months। मतलब ये बिल रिसीवेबल है फॉर निशांत। On 17th July 2019, निशांत discounts the bill with his bankers at 12.5% on the same day. On the due date of the bill, Abhinav requested Nishant to accept a cross check of 5,800, including 1,800 for interest, and to draw bill for the balance for 3 months. Nishant agrees to this proposal. Before the due date, Abhinav retires the bill for 20,250 1 month before the due date. ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरुआत के जर्नल एंट्रीज है बच्चों वो हम नहीं देखेंगे। जहां से ये क्रॉस चेक है ना, अभिनव रिक्वेस्टेड निशांत टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक, वहां से हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, अभिनव रिक्वेस्टेड निशांत टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक। इसका क्या मतलब हुआ,
अभिनव बोल रहा है कि बाबा ये जो बिल है इसे आप रीन्यू कर दो। तो जब भी बिल रीन्यू होता है सबसे पहली एंट्री क्या होगी, हमने अभी ऊपर देखा, सबसे पहले एंट्री होगी बिल डिसऑनर की। जो पहला बिल था ओल्ड बिल है वो डिसऑनर होगा, तो हमारी एंट्री आ जाएगी अभिनव अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने का है 25,000, तो पहली एंट्री होगी डिसऑनर ऑफ द ओल्ड बिल, अभिनव अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल रिसीवेबल 25,000। ठीक है, उसके बाद ये 1800 रुपीज इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए इनकम है, तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी अभिनव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1800। ठीक है, और फिर ये जो पैसा मिला है उसकी एंट्री होगी 5800 रुपीज दिया गया है हमें, तो ये एंट्री हो जाएगी जो पैसा मिला है, पैसा मिला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिनव 5800। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, अब देखिए हमें क्या बोला गया है, जो बैलेंस है उसके लिए एक नया बिल ड्रॉ हुआ। अभी बैलेंस कैसे समझेगा, वेरी इजी। 25,000 का ओल्ड बिल था, राइट? उसके बाद हमें कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला था, दैट इज 1800 रुपीज। ओके, दिस इज द इंटरेस्ट जो अभिनव से मिलने वाला था। अभिनव से क्या मिल चुका 5,800, बैंक में चेक मिल गया, तो कितना बचा है 21,000। आप अभिनव के अकाउंट में देखेंगे ना, डेबिट और क्रेडिट लेजर में भी 21,000 का ही बैलेंस दिखेगा आपको, डेबिट बैलेंस। तो ये जो है इसके लिए एक नया बिल ड्रॉ हुआ, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,000 टू अभिनव अकाउंट 21,000। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी फॉर द न्यू बिल। अब हमें क्या दिया गया है बच्चों, देखो, अभिनव रिटायर्स द बिल फॉर 20,250 1 month बिफोर द ड्यू डेट। 21,000 मिलने वाले थे हमें, लेकिन अभिनव ने जल्दी पैसा हमें दे दिया। 21,000 के बदले में 20,250 दे दिया, मतलब ये जो 750 है ये क्या है, ये हमारा नुकसान है जिसे हम बोलते हैं रिबेट। हमने ये अलाउ किया है ताकि वो हमें जल्दी पैसा दे सके, सो दिस बिकम्स माय नुकसान, इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, व्हेन द बिल इज रिटायर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट 20,250, रीबेट अकाउंट डेबिट 750 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, गलती से टू अभिनव मत कर देना, ठीक है। 21,000 ये जो बिल है ये रिटायर हो गया है, तो बिल को हमने क्रेडिट कर दिया, और जो रीबेट है वो हमारा नुकसान है, तो रीबेट को भी हमने डेबिट कर दिया। गेटिंग दिस? जब बिल रिटायर होता है तो क्या एंट्री पास होती है,